महाभारत के पांडवों से सीखे जिंदगी जीने और जीतने के सूत्र। दरअसल महाभारत हमें बहुत कुछ सिखाती है, परंतु हम उससे कुछ सीखना ही नहीं चाहते। महाभारत में सीखने के लिए काफ़ी कुछ है, जिसमें घटित घटनाक्रम को यदि वर्तमान के संदर्भ के रूप में देखें तो काफ़ी कुछ समस्याओं का समाधान हम स्वयं ही निकाल सकते हैं। महाभारत की हर कहानी कुछ ना कुछ सीख देती है। अब आओ सीखे जिंदगी का मैनेजमेंट। पहला, पारिवारिक एकता। आपने पांडवों का जीवन तो देखा ही होगा। पांचों पांडवों में एक दूसरे के प्रति प्यार, सम्मान और एकजुटता थी। पांडव जहां जाते थे साथ ही रहते थे। यही कारण था कि वे 100 कौरवों को पराजित कर सके। दूसरा, सभी के प्रति विनम्रता। पांचों पांडव अपने से बड़ों के प्रति विनम्र थे। वे कभी भी अपने से बड़े को अपमानित नहीं करते थे। उनमें घमंड नहीं था और ना ही वे खुद को दूसरों से शक्तिशाली मानकर व्यवहार करते थे। उन्होंने धृतराष्ट्र को अपने पिता समान ही दर्जा दिया और भीष्म पितामह के समक्ष सदा सिर झुकाकर ही बात की। उन्होंने द्रोणाचार्य के प्रति अपनी भक्ति को भी प्रदर्शित किया और श्री कृष्ण की शरण में रहकर सदा उनकी आज्ञा का पालन किया। तीसरा, संयमित भाषा का प्रयोग। पांडवों ने जब भी अपने से बड़े या छोटों से बात की तो संयमित भाषा का ही प्रयोग किया। उन्होंने अपनी ओर से कभी किसी को कटु वचन नहीं कहे, बल्कि जब भी उन्हें कौरवों की ओर से कटु वचन सुनने को मिले तो उसका जवाब भी उन्होंने संयमित रहकर ही दिया। उन्होंने कभी भी कौरवों की भाषा का प्रयोग नहीं किया। चौथा, धर्म और साहस का प्रयोग। पांडवों ने विषम परिस्थिति में भी हमेशा धैर्य के साथ काम लिया और साहस के साथ उसका मुकाबला किया। चाहे वह लक्षागृह से बचना हो या युद्ध में कौरवों के साथ उनकी सेना के हजारों सैनिकों का एक ही दिन में सफाया करना हो। कौरवों के सामने कमजोर होने के बावजूद उन्होंने धैर्य और साहस से युद्ध को जीता। पांचवा, गलतियों से सीखना। पांडवों ने अपनी गलतियों से सीखा और उस सीख को कभी नहीं भूले। उन्होंने कभी भी गलतियों को दोहराया नहीं और हमेशा नए प्रयोग ही किए। छठवां, सदा सत्य के साथ रहना। कौरवों की सेना पांडवों की सेना से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी। एक से एक योद्धा और ज्ञानी जन कौरवों का साथ दे रहे थे। पांडवों की सेना में ऐसे वीर योद्धा नहीं थे। कहते हैं कि विजय उसकी नहीं होती जहां लोग ज्यादा हैं, जहां धनवान है या बड़े पदाधिकारी हैं। विजय हमेशा उसकी होती है जहां ईश्वर, और ईश्वर हमेशा वही है जहां सत्य है। इसलिए सत्य का साथ कभी ना छोड़ें। अंत में सत्य की ही जीत होती है। सत्य के लिए जो भी करना पड़े करो। पांडव हमेशा सत्य के साथ ही रहे। सातवां, अच्छे दोस्तों की कद्र करो। ईमानदार और बिना शर्त समर्थन देने वाले दोस्त भी आपका जीवन बदल सकते हैं। पांडवों के पास भगवान श्री कृष्ण थे तो कौरवों के पास महान योद्धा कर्ण थे। इन दोनों ने ही दोनों पक्षों को बिना शर्त अपनाया, पूरा साथ और सहयोग दिया था। यदि कर्ण को छल से नहीं मारा जाता तो कौरवों की जीत तय थी। पांडवों ने हमेशा श्री कृष्ण की बातों को ध्यान से सुना और उस पर अमल भी किया, लेकिन दुर्योधन ने कर्ण को सिर्फ एक योद्धा समझकर उसका पांडवों की सेना के खिलाफ इस्तेमाल किया। यदि दुर्योधन कर्ण की बात मानकर कर्ण को घटोत्कच को मारने के लिए दबाव नहीं डालता तो इंद्र द्वारा दिया गया जो अमोघ अस्त्र कर्ण के पास था उससे अर्जुन को मारा जाता। दोस्तों, ये कुछ ऐसी बातें हैं जो हम महाभारत से सीख सकते हैं और अपने जीवन में डाल सकते हैं। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।